दधाम निचिदे करसे द्वितीये चित्तं सदा वसतु मम आगोचरेऽपि यद्यपि हम कुटुम्ब अनुरागे तदपि तुम्हार दरस बड़भागी। हम सब सेवक अति बड़भागे संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोग कहूँ वेदों बड़भागी। हम सब सेवक अति बड़भागे संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राम। सीता राम सीता राम राम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है, और जब जब एक बार यह आया है तो बहुत विशिष्ट चरित्र उदय हुआ है गोस्वामी जी के हृदय में। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ प्रातः काल अपने घोड़े पर सवार होकर के प्रातः सैर करने जा रहे थे। दो चौकीदार पीछे सुरक्षा गार्ड चल रहे थे। महाराज ने चाबुक घोड़े को मार दिया, चौकीदार पीछे रह गए, घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। जब आगे बढ़ गया, सड़क के किनारे एक साधारण आदमी कंबल ओढ़े पड़ा था। जब घोड़ा चारों पैर उठा के टॉप 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 दौड़ रहा था, टॉप टॉप की आवाज आई तो वो व्यक्ति अपने सिर से कंबल हटा करके झांका कि कौन आ रहा है, तो देखा महाराज दशरथ आ रहे। तो उसका सिर ठोक करके कहता है, ये भगवान आज का दिन बहुत बुरा बीतेगा। सवेरे सवेरे ऐसे राजा का दर्शन किया जो चौथापन आ गया, इसको संतान नहीं, भाग्यहीन है, चक्रवर्ती राजा बना फिरता है, इसका सवेरे सवेरे दर्शन हुआ, आज दिन अच्छा नहीं बीतेगा। संजोग से महाराज की निगाह पड़ गई। ये प्रथा है सामान्य सदाचार की, जब लोग चक्रवर्ती राजा महाराजा धीराज को देखते, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, और एक व्यक्ति बड़बड़ाया, उठा भी नहीं, राम जुहारी भी नहीं की और सो गया। महाराज उसके पास पहुँचे और एक नीम के पेड़ से घोड़े की रास बांध करके कंबल हटाए। हे भैया भाई तुम क्या बोले थे? वो घबरा गया, उसकी तो सांस रुक गई। उसने समझा कि मैंने जो कहा महाराज सुन गए, अवाक रह गया। तो भगवान महाराज दशरथ उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम बताओ तुमने कहा क्या है? कि महाराज हमारे गांव में लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि जिसका चौथापन हो गया, जिसे बेटा बेटी कोई संतान नहीं है, उसे ऐसे उद्योग पूजा पाठ व्रत नेम करके अपने सनातन धर्म कुल परंपरा वंश परंपरा में धर्म का आचरण कैसे निरंतरता रहे, इसके लिए संतान होना आवश्यक है। लोग नई संतान प्राप्त होती तो दत्तक पुत्र ले लेते हैं,
किसी मंदिर में भगवान के विग्रह को ही पुत्र रूप में मान के पूजा करते हैं, और आपको महाराज कोई संतान नहीं, और आप का हमने दर्शन किया इसलिए हमारे मुंह से ऐसा निकला। तो महाराज ने उसको थापी दी, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। और महाराज आगे बढ़े तो लिखा कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। बड़ी ग्लानि हुई, इतना क्षोभ हुआ कि बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु गृह तुरत गयहु महिपाला, जोरि पानी कह विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपने मन की चिंता गुरुदेव वशिष्ठ के आगे सब बात कह दी। कहा, महाराज मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता। इतना साधारण आदमी जब मुझे देख के ऐसा क्षोभ प्रकट करता है, ऐसा जीवन। कहा, इतनी छोटी सी बात। धरहु धीर अरे हुई है सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयारे। धरहु धीर हुई है सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयारे। राजन, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, और ऐसे पुत्र न दुनिया में कभी हुए, न है न कभी होंगे। तुम्हारे ही नहीं, सारे संसार का शोक संताप दुख सदा सदा के लिए मिटाने वाले भगवान नारायण ही तुम्हारे पुत्र होंगे। तुम धैर्य तो रखो, मैं तुम्हारे घर परसों आऊंगा, राजमहल में एक यज्ञ करूंगा, एक हवन करूंगा, और तुम्हें प्रसाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो उनको अगर तगर नागर मोथा चंदन बचकूट की तिल जौ चावल चारु प्रभा चंद्र प्रभा सोम प्रभा एक सामग्री की लिस्ट बना दी कि हवन की सामग्री इस प्रकार इकट्ठी करके रखना, परसों हम तुम्हारे राजमहल आएंगे, आंगन में एक हवन करेंगे। अरे श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम हित यज्ञ करावा, प्रेम सहित निपयाहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। सारे अयोध्या में एक आकाशवाणी सबको सुनाई पड़ी, प्रेम सहित निपयाहुति देने। बड़े प्रेम से जब हमारे घरों में, हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान की पूर्णाहुति यज्ञ से होती है। हमारी दिनचर्या यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान महाविष्णु की पूजा यज्ञ के द्वारा होती है। जैसे सब नदियां समुद्र में गिरती हैं, ऐसे संसार के सभी धर्म सभी पूजा पाठ भगवान विष्णु में समापूर्ण होते हैं, और वो भगवान विष्णु यज्ञ से संतुष्ट होते हैं। यज्ञो वै विष्णु कहा कि हम तुम्हारे यहाँ एक यज्ञ करेंगे। जब हमारे घरों में यज्ञ हो तो उसमें सबसे बड़ी सामग्री तिल की, और तिल से आधा चावल, उससे आधा जौ, उसके बराबर घी और मीठा, पंचमेवा, गुग्गल अगर तगर नागर मोथा चंदन बचकूट की सर्वौषधि चारु प्रभा चंद्र प्रभा सब सामग्री। लिखा है कि प्रेम सहित निप आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। वहाँ एक कांसे के कटोरे में लाल पकी हुई खीर रखी हुई थी। आहुति देते समय गुरुदेव वशिष्ठ जी को अंतर जगत में दिखाई पड़ा कि उसको उस खीर को, पुरोडास को अग्निदेव ने चख लिया है। और जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा।
ये वाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे लिए वशिष्ठ, तुमने जैसा सोचा है वैसा नहीं, वशिष्ठ जी जैसा तुम्हारे लिए सोचते हैं। सकल काज, तुम्हें पुत्र, कीर्ति, लक्ष्मी, दीर्घायु, सुजस, चारों सारे संसार में नारायण ही तुम्हारे पुत्र होंगे। प्रेम सहित निपयाहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। जब यज्ञ पूरा हुआ तो गुरुदेव ने वो खीर का कटोरा, चारू दास प्रसाद महाराज दशरथ के हाथ में दिया। कहा, हे राजन, ये ले जाकर तीनों रानियों में समान भाग से प्रसाद दे दो, जैसा जैसा समझो उसके प्रसाद दे दो। इस प्रसाद से तुम्हें 4 सुंदर पुत्र प्राप्त होंगे। महाराज दशरथ वो चारू का कटोरा खीर का प्रसाद का ले जाकर के उन्होंने महारानी कौशल्या को दे दिया। कहा, हे देवी, तुम इसके आपस में भाग कर लो। महारानी कौशल्या ने उसमें से आधा ले लिया। अर्ध भाग कौशल्य देना, उभय भाग आधे कर के नाम। कौशल्या के हाथ धरे, देने सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। उस प्रसाद से 9 महीने 10 दिन बाद महाराज के आंगन में वशिष्ठ जी को प्रतीक्षा थी। हमने ये नहीं कहा है कि तुम्हारे पुत्र ही होंगे, मैंने कहा कि ऐसे पुत्र जो न संसार में हुए, न हैं न होंगे। तो प्रतीक्षा रहती थी। और 9 महीना 10 दिन बाद महारानी कौशल्या की सुमित्रा जब अपने सेनागार में सोई हुई थी, उन्हें प्रसव पीड़ा नहीं हुई, समाधि हो गई और आँख खोलती हैं तो उनके सामने भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारे, अद्भुत रूप निहारे। अब भगवान ही साक्षात प्रकट हुए। जब दासी ने आकर के महाराज दशरथ के कान में समाचार दिया कि हे महाराज, आपके आंगन में 4 कमल खिले आए, 4 पुत्र आए, तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम तन पुलक शरीरा, गद गद गिरा, गद गद गिरा करत मत धीरा। शीघ्र ही गुरुदेव को संदेशा भेजा गया, हे महाराज, आपकी कृपा से हमारे आंगन में जो कोकिला कूज गई, जो 4 कमल खिले, इनको आशीर्वाद देने आई। गुरु वशिष्ठ कह गए हुंकारा, आए सुजन सहित निप द्वारा, आए सजन सहित निप द्वारा। जब कभी गुरुदेव राजमहल आते थे, उनकी अगवानी होती थी, आसन पर पैर धोया जाता था, चरणोदक राजमहल में छिड़का जाता था। आज महाराज जब आए तो रुके नहीं, सीधे आंगन में चले गए। और दासी जी कहा, हे बेटी दिखाओ, भगवान आए। दासी ने दिखा दिया। अरे अद्भुत बालक देख न जाए, रूप राशि गुण कही न स्याए। भगवान का दिव्य दर्शन पा करके महाराज धन्य हो गए। गुरु कृपा से महाराज दशरथ के आंगन में 4 भैया आए। यहीं से हम आपको और सबको, अपने आत्मीय जनों को, महाराज सच्चा बाबा की कृपा से भगवान के पावन चरित्र को क्रमानुसार कहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।